जय हिंद साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय, संस्थापक करप्शन फ्री इंडिया संगठन। प्रिय मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के आंदोलन की शुरुआत कहां से और किन परिस्थितियों में हुई। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, साल थी 2012। उस समय मैं चेतना मंच अखबार जो नोएडा से प्रकाशित होता है, उस अखबार का पत्रकार हुआ करता था। ग्रेटर नोएडा शहर की रिपोर्टिंग करता था। एक दिन एक घटना हमारे साथ होती है। मैं अपने घर यानी कि आनंद आश्रय से अपने ऑफिस कासना की तरफ जा रहा था, तो देखा कि होंडा चौक पर एक पीसीआर जिसमें एक दरोगा, दो सिपाही और एक ड्राइवर मौजूद था, जो कि गाड़ी से उतरते हैं और होंडा चौक पर लगने वाली पराठे की ठेली पर पहुंचते हैं। उन्होंने वहां उस ठेली वाले से उस ठेली को लगाने के एवज में कुछ पैसों की मांग की। बेचारा वह ठेली चालक मजबूर था, बेबस था, उसके पास उन पुलिसकर्मियों को पैसा देने के लिए धन नहीं था। प्रिय मित्रों, उन पुलिसकर्मियों ने 2000 रुपये की डिमांड की और उस बच्चे को यानी कि जो ठेली लगाता था, उसकी उम्र 18-19 वर्ष का वो है युवा था। वह युवा पुलिसकर्मियों के सामने अपनी बेबसी बयां कर रहा था, लेकिन बेरहम पुलिसकर्मी उसकी एक भी बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं थे। और जब वह गिड़गिड़ाने लगा तो उन पुलिसकर्मियों का पारा चढ़ गया और उस बेबस बेचारे युवा को लाठियों से मारपीट करना प्रारंभ कर दिया, जो कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। और इस दृश्य को देखकर मैं आक्रोशित हुआ, क्रोधित हुआ। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक पीसीआर वहां से निकल चुकी थी। मैंने उस ठेली चालक युवा से बातचीत करनी चाहिए तो उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया, लेकिन मेरे अंदर एक टीस थी कि इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है, जिसको लेकर मैं लगभग 10 मिनट उसके साथ अपनी हमदर्दी जताता रहा, उसको उसके साथ हुए शोषण के खिलाफ जागरूक करता रहा। उस युवा के समझ में बात आई और उसने मुझे बताया कि यहाँ ठेली लगाने के एवज में यह पुलिसकर्मी मुझसे महीना यानी कि जो हफ्ता वसूली होती है वो करना चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि एक माह का 2000 रुपये की डिमांड की। उस बेचारे को लाठियों से, थप्पड़ों से मारा गया। तो जब वह बिलबिला रहा था तो उसके पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया, यानी कि पैर से खून बह रहा था। उसको लेकर मैं डॉक्टर के यहाँ गया और उसके बाद एक प्रार्थना पत्र एसपी देहात, उस समय तत्कालीन एसपी देहात थे, जो सूरजपुर ऑफिस हुआ करता था, उस समय के तत्कालीन एसपी देहात ब्रजेश कुमार थे, उनसे शिकायत की। और शिकायत के तत्काल बाद उस समय के तत्कालीन सीओ राहुल कुमार को जांच सौंपी गई और उस जांच में उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई। और उस विभागीय कार्रवाई से जब अखबारों ने प्रकाशित किया और उस विभागीय कार्रवाई का जब मुझे पता चला तो मेरे अंदर एक ऊर्जा जगी और मन में एक आस जगी कि हम एक ऐसा स्वतंत्र मंच तैयार करें जिस मंच पर हम लोग गरीब, किसान, मजदूर की बात को कह सकें और स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों की मांग कर सकें। उस युवा को न्याय दिलाने के बाद मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तब जाकर मन में एक विचार आया और इस विचार को धरातल पर उतारने के लिए 1 वर्ष का समय लगा। 23 दिसंबर 2013 का वह शुभ दिन था जिस दिन इस करप्शन फ्री इंडिया संगठन नामक संगठन का गठन हुआ। और आज यह संगठन दबे कुचलों की आवाज बनके भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की तरफ अग्रसर है। प्रिय मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संगठन किन किन बिंदुओं पर
कार्य कर रहा है और इस संगठन की कोर कमेटी एवं फाउंडर कमेटी में कौन कौन लोग हैं। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।